बहुत सुंदर हमारे आचार्यों की लीला। साक्षात राधा रानी ने इनको दर्शन दिया। एक ऐसी लीला है कि राधा कुंड के तट पर बैठकर छोटे भाई रूप गोस्वामी चाटू पुष्पांजलि नामक ग्रंथ लिख रहे थे और उस ग्रंथ में वे बहुत सुंदर वर्णन कर रहे थे। नव गौ रोचना गौरी प्रवेरेंद्री वरांबरम मणि स्तवक विद्यार्थी वेणी व्याल अंग फणा। चाटू पुष्पांजलि ग्रंथ में रूप गोस्वामी ने ये पद लिखा। सनातन गोस्वामी गए, रूप क्या कर रहे हो? बोले ये ग्रंथ लिख रहा हूं, जरा दिखाओ। तो उस ग्रंथ में लिखा था कि नव गौ रोचना गौरी, राधा रानी नव गौ रोचना जैसा उनका रंग है और बहुत सुंदर शरीर से कांति है, और राधा रानी के बालों की जो चोटी है वो नागिन की तरह है। वेणी व्याल अंग फणा, तो राधा रानी की जो चोटी नागिन मतलब नाग की तरह है, नागिन की तरह। सनातन गोस्वामी ने कहा रूप बाकी सब ठीक है, लेकिन राधा के बाल की बेणी और उसको नागिन का उपमा देना ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, हो सके तो इसे निकाल दो। बोले कोई बात नहीं बड़े भैया, आपकी जैसी आज्ञा। ऐसा रूप गोस्वामी ने स्वीकार कर लिया। वहां तो हमारी तरह तर्क वितर्क तो था नहीं। और सनातन गोस्वामी वहां से चलने लगे तो राधा कुंड के तट पर देखा कि कुछ कुमारिका, कुछ ब्रज की बेटियां कन्या खेल खेल रही थी, और उस बीच में एक बहुत सुंदर सी कन्या थी। और सनातन गोस्वामी ने दूर से देखा कि उस कन्या के पीछे कोई नागिन आ गई है। सनातन गोस्वामी दौड़ कर गए, लाली लाली तुम्हारे बालों में नागिन नागिन करके दौड़ के गए तो देखा नागिन नहीं थी, सुंदर सी चोटी थी, और वो साक्षात श्रीमती राधा रानी थी। सनातन गोस्वामी ने साक्षात राधा रानी का दर्शन किया और देखा कि राधा रानी की जो चोटी है नागिन की तरह है। तब सनातन गोस्वामी ने मन ही मन समझा कि रूप गोस्वामी ने कपोल कल्पना नहीं लिखी है, रूप ने भी इन लीलाओं को देख देख कर अपने ग्रंथ लिखे हैं। सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को बिरुद दे दिया कि रूप तुम धन्य हो, परम भागवत प्रवर और रसिक रसाचार्य साक्षात तुम हो। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी को ये दर्शन दिया। और सनातन गोस्वामी के विषय में वर्णन है कि वे प्रतिदिन गोवर्धन परिक्रमा करते थे। वृंदावन में रहते थे, वृंदावन से चलकर गोवर्धन, और फिर गोवर्धन की परिक्रमा रोज, और 1000 वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करते थे। करते 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 वृद्ध बूढ़े हो गए, ठीक से अब तो चला नहीं जा रहा था। स्वयं मदन गोपाल, अब तो ये मदन मोहन, जब से राधा रानी आई है ना तब से गोपाल नाम निकल गया, अब ये मदन मोहन हो गया। मदन को भी मोहित करने वाले। तो अब ये मदन मोहन ने स्वप्न दिया कि देखो सनातन, तुम्हें ये सब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बोले नहीं, मैं कैसे गोवर्धन परिक्रमा छोड़ सकता हूं? बोले नहीं, मैं तो करूंगा। तब मदन गोपाल ने कहा कि मैं तुम्हें गोवर्धन शिला देता हूं, तुम्हारे मन में इतना ही है तो एक काम करो, इस गोवर्धन शिला की 4 परिक्रमा कर देना, तुम्हें गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिल जाएगा। आज भी मदन मोहन जी के द्वारा दी गई गोवर्धन शिला वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में है, आप दर्शन कर सकते हैं। इतना होने पर भी सनातन, हम तो क्या ना वो 4 परिक्रमा करके मान लेते हैं कि चलो फल मिले, लेकिन इतना होने पर भी सनातन गोस्वामी गोवर्धन जाते थे और परिक्रमा करते थे। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी की लीला अनंत है, अपार है, अपरिसीम है। वो कथा तो आप जानते ही है ना। शिव जी का एक भगत था, शिव जी प्रसन्न हो गए, कहा कि मुझे पारस मणि चाहिए। शिव जी ने कहा कि यमुना के तट पर मेरा एक भगत रहता है, उनके पास है, जरा मेरा नाम देना और ले लेना। वो आदमी यमुना के तट पर आया। सनातन गोस्वामी कुटिया में रहते थे। पहले तो बिल्कुल उनका मन विचलित हो गया, बोले यदि इसके पास पारस मणि होगा तो ये कुटिया में थोड़ी रहेगा,
ये तो बहुत बड़े बंगले में रहेगा। फिर भी शिव जी ने कहा पूछ कर तो देखूं। गया अंदर, बोले मुझे शिव जी ने भेजा है, आपके पास पारस मणि है? सनातन गोस्वामी महामंत्र जप कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। महामंत्र जप करके कहा हाँ वो जो डस्टबिन है ना, वो कूड़े कचरे में जरा देख लो, वहां से मिल जाएगा। इसने कचरा पेटी उल्टी की, डस्टबिन को ऐसे उल्टा किया, कचरा ऐसे खोजा, उसमें से पारस मणि निकाला। बड़े बोले शिव जी धन्य है, आदमी धन्य है। नाचते कूदते अपने घर जा रहा था, लेकिन थोड़ा बुद्धिमान था। बोले जिस आदमी ने पारस मणि को कचरे में फेंक दिया, इसका मतलब तो ये बनता है कि उसके पास पारस मणि से भी बड़ी चीज है, मतलब वो इससे भी बड़ा चीज लेकर बैठा है, तब तो इसको फेंक देगा। ये वापस आया और सनातन गोस्वामी के चरणों में गिरा, महाराज आपने पारस मणि जैसे, मतलब लोहे को टच करो तो सोना बन जाए, ऐसी पारस मणि को कचरे में फेंका, तो निश्चित आपके पास इससे भी बड़ी चीज होगी। बोले हैं? बोले तो वही दे दो ना मुझे, ये छोटी चीज देकर क्यों निकाल रहे हो? तब सनातन गोस्वामी ने कहा यदि इससे भी बड़ी चीज मेरे पास है, यदि चाहिए तो इसको फेंकना पड़ेगा। तो उसने जोर से फेंका, यमुना में डाल दिया, यमुना में फेंक दिया। बोले अब दो। बोले मेरे पास जो चीज है ना, पारस मणि तो इस दुनिया की चीज है, लेकिन मेरे पास ये पृथ्वी, जनलोक, मरलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, सिद्धलोक और उससे भी ऊपर गौलोक केरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मेरे पास तो गौलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम दिया और वह आदमी कृतार्थ हो गया। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी ने वैराग्यपूर्ण जीवन और इनका उद्धार किया। सनातन गोस्वामी नंदगांव पावन सरोवर पर उनकी भजन कुटीर आप जानते हैं। एक बहुत सुंदर लीला है। सनातन गोस्वामी कई दिनों से कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं, 4 दिन से उनको भोजन पानी आदि नहीं मिला। अब भगवान कैसे रह पाएंगे? तो वही मदन गोपाल सुंदर सखा का रूप लेकर, बालक का रूप लेकर आए। हाथ में बहुत सुंदर दूध का लोटा लेकर आए और कहा कि बाबा ये लो दूध। सनातन बाबा ने पूछा कि भाई तुम कौन? बोले हम 4 भाई हैं, एक हैं हरिदेव, दूसरे हैं बलदेव, तीसरे हैं केशव देव, चौथे हैं गोविंद देव, और एक गोवर्धन में रहता है, एक दाऊजी में, एक मथुरा में, ब्रज में। और हमारे वहाँ हमारे पिता जो है उसका नाम नंद। इन्होंने पूछा तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बोले मेरे पिता का नाम नंदू, मेरे पिता का नाम नंदू है, आप ये दूध पी लीजिए, पिताजी ने भेजा है। बोले खाली पात्र? बोले आप पी लो, मैं कल परसों आकर ले जाऊंगा। चले गए। सनातन गोस्वामी जब दूध पिया ना, वो जो खीर खाया था ना कल, बाकी नसें हिल गई सनातन गोस्वामी की। बोले ये कोई साधारण दूध नहीं है, ये तो निश्चित ये कोई भगवान का ही कोई योग है। सनातन गोस्वामी खोजने लगे भाई नंदू कहाँ रहता है, क्योंकि उसने कहा था मेरे पिताजी का नाम नंदू है। नंदू कहाँ रहता है, नंदू कहाँ रहता है? ब्रजवासियों ने कहा कि नंदू फंदू कोई नहीं है, वो नंद का लाला ही तुम्हारे पास आया था और तुम्हें दूध पिलाकर चला गया। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी की यह लीला है। यह करते करते श्री चैतन्य सनातन गोस्वामी विक्रम संवत 1615 में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अपनी नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। और जिस दिन सनातन गोस्वामी नित्य लीला में गए ना, उस दिन ब्रज के प्रत्येक लोग रोए थे। ब्रज के पशु पक्षी भी उस दिन आंखों से अश्रु की धारा बह गई थी। जो लोग कृष्ण भक्ति में नहीं थे वे भी उस दिन रोए थे। और उस दिन पूरे ब्रज ने मुंडन करवाया था कि आज हमारे ब्रज का संत चला गया। पूरे ब्रज ने, इसलिए आज भी वो उसे मुंडन पूर्णिमा कहते हैं, व्यास पूर्णिमा,
गुरु पूर्णिमा मनाते ना, उस दिन सनातन गोस्वामी ने अपना प्राण त्यागा। आप देखिए, सनातन गोस्वामी ने संसार से बहुत कम लिया, छाछ पीते, सूखी रोटी खाते, लेकिन मानव समाज को क्या क्या देकर गए। एक तो ब्रज भूमि हमको देकर गए, और फिर सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखे हुए महान ग्रंथ आप नोट कर सकते हैं। सबसे बड़ा ग्रंथ बृहद भागवतामृत, आप रुकिए, ये सब आने वाला है, अद्भुत ग्रंथ। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति में यदि सिंसियर और सीरियस होना है तो बृहद भागवतामृत पढ़ना चाहिए। अद्भुत ग्रंथ है। इसमें मुख्य रूप से दो चीज का वर्णन है, एक सबसे बड़ा भक्त कौन, और दूसरा इस दुनिया में सबसे बड़ा स्थान कौन सा, बृहद भागवतामृत। और बृहद भागवतामृत की टीका उन्होंने लिखी, तो ये ग्रंथ हुआ। दूसरा ग्रंथ हुआ हरि भक्ति विलास, अद्भुत। भक्ति के जो कार्य है, जैसे अगरबत्ती क्यों करते हैं, दामोदर महीने में हम दीप दान क्यों करते हैं, उसके प्रमाण के साथ हरि भक्ति विलास। और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा दिग्दर्शिनी, हमने वो दामोदर लीला सुनी थी ना, यही सनातन गोस्वामी की दिग्दर्शिनी टीका से। चौथा ग्रंथ लिखा लीलास्तव, श्री लीलास्तव। श्रीमद् भागवत के प्रथम दशम स्कंद के प्रथम 52 अध्यायों को सूत्र के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया श्री लीलास्तव में। पांचवा ग्रंथ लिखा श्रीमद् भागवत के ऊपर उन्होंने टीका लिखी, जिसका नाम लिखा बृहद वैष्णव तोषिणी। कभी कभी हम उनसे बोलते हैं, आप सबने नाम सुना होगा, बृहद वैष्णव तोषिणी टीका। सनातन गोस्वामी के ये 5 अद्भुत ग्रंथ। और ऐसा कहा जाता है कि लघु हरिनामामृत व्याकरण जो है, ये भी सनातन गोस्वामी ने लिखा।